जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इधर हम पहुंच गए और यहाँ पर हालात ये हैं कि ये झूठ बोल रही है गवर्नमेंट। इन्होंने इजाजत तो दी है, लेकिन यहाँ पर ये देखें सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। हम ये 5वें रास्ते पे हैं, हर जगह से उन्होंने बंद किया हुआ है। ना हमें लाइटें लगाने दे रहे हैं, ना हमारे जनरेटर जाने दे रहे हैं, और ना कुर्सियां और ना साउंड सिस्टम। तो ये इनकी खुली बदमाशी है, और ये सब गाड़ियां इधर से घूम घूम कर वापस आ रही हैं, और इन्होंने हर चीज को रोका हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हुकूमत जाली कर रही है, ये जो हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी है, डीसी ने दी है, ये एक जाली ड्रामा है, और हम इस ड्रामे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम सारी रात यहाँ पर ड्यूटी देंगे और जलसे को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आप आवाम की खिदमत के लिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब आवाम है। हाँ जी बिल्कुल। आइए मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं वापस आपको छोड़ूंगा। मुझे वो रास्ता दिखाइए जो खुला हुआ। जो मतलब वाला मेन रास्ता नहीं, आप बैठे मेरे साथ वाला रास्ता। अरे मेरे साथ गाड़ी में बैठे ना। लेकिन एनओसी में यही वाला रास्ता है। मसला ये एनओसी में ये वाला ऑफिशियल रास्ता है सर। सिद्ध पिंड है, अब सिद्ध पिंड को आने वाला रास्ता आपने बंद कर दिया है। सर बंद है, सर बंद है। आप तमाम रास्ते बंद है, ये वही रास्ता खुला हुआ था। आप देखिए, आप एनओसी पे देखिए कौन सा रास्ता दिखाया हुआ है। दिखाइए। मेरे पास एनओसी नहीं है, मैं दिखा दूं, मैं चेक करवा के मैं आप दिखा दूं। आप हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म पे जो इन्होंने एनओसी दिया, लूला लंगड़ा मैं उसको कहूंगा, और अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे। इन्होंने तमाम रोड ब्लॉक्स कर दिए हैं, हमारी चेयर्स, हमारे जो वेंडर हैं, हमारा जो सामान है वो थाने ले गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे लोगों का जो जम्मे गफीर है, तो ये इस बात की अक्कासी है कि इंशाअल्लाह कल पूरा पाकिस्तान इधर होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो कल हमें अपने प्लान ए पे आना पड़ेगा। तो मैं दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहता हूं कि आपने हमें एक एनओसी दिया, आपकी हमारी बात हुई, उसमें आपके फैसल कामरान साहब पुलिस से डीआईजी साहब मौजूद थे, तो आपने हमें कैटेगोरिकली यकीन दहानी करवाई थी कि कोई रुकावट नहीं होगी और कोई आपको उधर पुलिस तंग नहीं करेगी। तो इस वक्त हमारी जितनी चेयर्स, जितने हमारे लोडर, वो सारे पुलिस ले गई है, और हम ये चाहते हैं कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि हमारी वेंडर, हमारी चीजें, हमारे जो लोडर हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इस वक्त रिलीज किया जाए। हमारे जो वर्कर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, नहीं तो हमें बाअमर मजबूरी कल एहतजाज करना पड़ेगा। गिरफ्तारियां आपकी इत्तलात से जलसा होना है, इमरान खान साहब ने कहा है, और वज गज के कल इंशाल्लाह जलसा होगा, लाहौरिये बाहर निकलेंगे। अभी इनने चारों तरफ कंटेनर लगा लिए हैं, इसके बावजूद हम भी पहुंच गए, आवाम भी पहुंच रही है। मैं आपको ये बताता हूँ, अभी तक ये हमारे वेंडर्स को उठा चुके हैं, गाड़ियों वाली साउंड सिस्टम ले जा चुके हैं, कुर्सियां ले जा चुके हैं, स्टेज की गाड़ियां ले जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ कल इसी मुकाम पे जलसा होगा और डंगे की चोट पे होगा। अली अमीन गंडापुर से माफी मांगने का मुतालबा किया गया। सॉरी, अली अमीन गंडापुर माफी मांगेगा यहाँ पे। अली अमीन गंडापुर साहब इंशाल्लाह यहाँ आएंगे और वज गज के आएंगे और तकरीर भी करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो जलसे का मुकाम